कर लौटेंगे डेलीगेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अनंतनाग के ब्रगम डोरे के रहने वाले वसीम अहमद बट ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। वसीम के पिता कृषि विभाग में वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वसीम की सफलता से उनके परिवार के साथ पूरे इलाके के लोग काफी खुश हैं। वसीम अहमद बट ने दूसरी बारी में सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। इस बार उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की। कुछ देर पहले हमारे साथी अबू हुरैरा ने वसीम अहमद बट से बातचीत की थी, सुनिए। बरगम डोरा के रहने वाले वसीम अहमद बट ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। वसीम के पिता कृषि विभाग में वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वसीम की सफलता से उनके परिवार के साथ पूरे इलाके के लोग काफी खुश हैं। वसीम अहमद बट ने दूसरी बारी में सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। इस बार उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है। और चलिए इस वक्त खुद वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से उनकी सफलता का राज जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले वसीम, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में, और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद इस शानदार कामयाबी पर। वसीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी वसीम, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो खुद वसीम के घर पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वसीम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम की सफलता पर उनका पूरा परिवार बहुत खुश है और इसके अलावा खुद पूरे इलाके में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। वसीम की इस कामयाबी के बाद जाहिर सी बात है कि एक नाम रोशन किया है पूरे परिवार का, पूरे इलाके का। उन्होंने इस कामयाबी के बाद ऑल इंडिया 7वीं रैंक वसीम ने यूपीएससी में पाई है। दूसरी बार में ही उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है। तो वसीम अहमद ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद यूपीएससी में वसीम अहमद बट को 7वीं रैंक हासिल हुई है। वसीम की सफलता पर उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। वसीम के पिता कृषि विभाग में वित्त अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। वसीम अहमद ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है इस बड़ी कामयाबी के बाद। खुद वसीम से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कामयाबी का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, कितना मुश्किल उनका ये सफ़र था और किस तरह से उन्होंने इस सफ़र को एक तरह से पार किया है, मुकम्मल किया है और ये कामयाबी हासिल की है। खुद वसीम हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि वसीम का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बरगम डोरा के इलाके से है और वसीम की ये जो कामयाबी है छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऑल इंडिया 7वां रैंक वसीम ने हासिल किया है और महज दूसरी बार में ही वसीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है और यही वजह है कि उनके घर पर एक जश्न का माहौल है, उनके रिश्तेदारों में एक जश्न का माहौल है और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम वसीम ने रोशन किया है। वसीम की सफलता से उनके परिवार के साथ पूरे इलाके के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वसीम अहमद बट ने दूसरी ही बारी में सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। इस बार उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी में। तो अनंतनाग से वसीम का ताल्लुक है और खुद हम वसीम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम के पिता कृषि विभाग के वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वसीम की इस सफलता से उनके परिवार के साथ पूरे इलाके में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और चलिए खुद इस वक्त हमारे साथ वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ वसीम, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में और हमारे चैनल की तरफ से आपकी इस बड़ी कामयाबी पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल वसीम, सबसे पहला मेरा सवाल यही कि ये जो सफर था आपका यूपीएससी में कामयाबी का, ये सफर कितना मुश्किल था और इस सफर को किस तरह से आपने हासिल किया है?
ये जो यूपीएससी का सफ़र होता है आई वुड से सबके लिए मुश्किल होता है, और मेरे लिए स्पेसिफिकली बिकॉज मैं इस इलाके से आता हूँ, यहाँ पे पहले किसी ने ये एग्ज़ाम नहीं किया था, तो कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास। वो एक प्रॉब्लम रही थी, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम रहा था। बट लेटर ऑन जब मैं कॉलेज से निकला और मैं दिल्ली गया, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिला इस एग्ज़ाम के बारे में, और सीखने को मिला कि कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ मैंने वैसे स्लोली आई ओवरकेम देम। बिल्कुल वसीम, जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी सहूलियात भी आपके पास नहीं थी, और उसके बावजूद आपने कामयाबी हासिल की है। आपने सोचा था कि 7वीं रैंक आएगी आपकी, 7वीं रैंक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था। आई थिंक इस एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होता जो सोचता है AIR-1B प्रीलिम्स की फिर से प्रिपरेशन करता है। तो वैसे ही मैं भी होपफुल था कि इस बार टॉप 70 में आऊँगा IAS के लिए, बिकॉज टॉप 70 आना पड़ता है जी। बट ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी रैंक आएगी विच विल बी इन टॉप 10। तो जब मैंने ये रैंक देखी तो उसकी वजह से जो एक्साइटमेंट मेरे में पैदा हुई वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, टॉप 7 में आप हैं। वसीम, एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, और हजारों नहीं बल्कि लाखों कैंडिडेट्स और उम्मीदवार होते हैं जो यूपीएससी में बैठते हैं और इसी उम्मीद से बैठते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो कई बार यूपीएससी में बैठे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आई वुड से कि हर टाइम जब आप नया अटेम्प्ट दे रहे हो, आप फुल एनर्जी के साथ दो। एक बार फिर से प्रॉपरली आप एनालाइज करो कि आपने कौन से मिस्टेक्स किए थे, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो अगर ऐसा आपको दिखता है कि कोई मिस्टेक है, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप उस चीज़ पे टारगेट करके प्रिपरेशन करो। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम जो किया था, उसके अलावा मैंने इस टाइम थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन करी बेस्ड ऑन कि मैंने लास्ट टाइम कैसा किया था। तो उस हिसाब से यू कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, और होपफुली आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा होगा। बिल्कुल वसीम, आपकी कामयाबी के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि आप देश के कहीं भी दूर दराज इलाके में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, ये तमाम चीजें माने नहीं रखती हैं। आपके पास कितने वसाइल हैं ये भी माने नहीं रखते हैं। सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी लगन जो है ये सिर्फ काफी है आपकी कामयाबी के लिए। बिल्कुल, देखिए आई वुड से कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो पैशन होता है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप ढूंढ लोगे कि वो रास्ता कौन सा है जिससे मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ, या लाइफ का कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको करना होगा तो वो कर सकता हूँ। तो वो पैशन होना ज़रूरी है, और आई वुड से कि सारे यूथ के लिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं से भी आते हो वो अभी दुनिया में मैटर नहीं करता। बिकॉज अगर आपके पास पैशन है तो आप ऑनलाइन जाके रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो, या बाकी लोगों से बात करके रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी इससे अच्छा करेंगे आगे जाके। बिल्कुल, यानी पैशन होना चाहिए, करने की लगन होनी चाहिए, तो तमाम रास्ते जो हैं वो एक तरह से आसान हो जाते हैं। और उसकी मिसाल खुद वसीम हमारे साथ हैं जो जुड़े हुए हैं। वसीम, इसका सेहरा किसके सर जाता है? आपके वालिदैन भी आपके साथ मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ मौजूद हैं, आपके वो टीचर्स जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक आपको गाइड किया, आपको पढ़ाया, इसका सेहरा किसके सर जाता है इस कामयाबी का? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने ऑब्वियसली इस पूरे जर्नी में मेरा साथ दिया है हर किसी तरीके से। जो मैंने मांगा भी नहीं वो उन्होंने खुद ही दे दिया। तो आई वुड से वो सबसे पहले उनका बोलूँगा। मेरे दादू हैं जो हमेशा से ही मुझे हेल्प करते आए हैं इस एग्ज़ाम में, वो मेरे लिए दुआ करते आए हैं। और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो मेरे रिलेटिव्स जो यहीं पे रहते हैं हमारे अराउंड ही, मेरे अंकल्स हैं, मेरे आंट्स हैं और मेरे दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे। तो उन सब का एक कलेक्टिवली एक सपोर्ट रहा है इस एग्ज़ाम में, जिसकी बदौलत मतलब मैं आज जहाँ पे हूँ वो उनकी बदौलत ही हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इंडिविजुअली एक बंदे के लिए ये सब करना।
बिल्कुल वसीम, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा आपके स्टडी को लेकर। जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी को लेकर, कितने घंटे, क्योंकि जब भी यूपीएससी और आईएएस की बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जो इसकी तैयारी की जाती है, आपने जिस तरह से तैयारी की और आपने ये कामयाबी हासिल की, किस तरह से आपने ये प्रिपरेशन की थी? क्योंकि हमारे दर्शकों के साथ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे का राज क्या है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको सोना तो जरूरी है 8 घंटे, क्योंकि सोने के बगैर तो आपका दिमाग चलेगा नहीं। तो 8 घंटे निकाल के आप 16 घंटे रख लीजिए, तो उसमें बाकी चीजें भी करेंगे तो एसेंशली आपका 8 घंटे का यू कैन से पढ़ाई होती है। और जब मेंस की बात आती है, जब आप विद इन द एग्जाम होते हो तो तब थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हो, 10 घंटे कर सकते हो। तो इसी के अराउंड इफ़ यू वर्क, आई एम प्रिटी श्योर कि आप अच्छा करोगे। और ये लोगों पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोग 8 घंटे में कर सकते हैं, कुछ लोग 12 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको अपना देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि अपना एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल बनाना होता है इसकी तैयारी के लिए और पढ़ाई करने के लिए। वसीम, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, नई जनरेशन या जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ आपका मैसेज होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 JKLH के इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, फ्रेशर्स के लिए या जो सोच रहे हैं अभी कि उनको एग्जाम करना है, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आपको क्यों करना है, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए जी। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी रोज रोज उठ के, क्योंकि रोज रोज उठ के आपको पढ़ना पड़ेगा 2 साल के लिए। तो अगर मोटिवेशन आपकी इंटरनल आ रही है कि मेरे को लोगों को मदद करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वो वाई आप क्लियर करिए, लेटर ऑन आप हाउ क्लियर कर सकते हो कि कैसा करना है, वो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। टॉपर्स हैं, टॉपर्स के वीडियोस हैं, हम खुद अवेलेबल हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आई वुड से ये सब कंबाइन करके आप डेफिनेटली एग्जाम का ट्राई करिए। बिल्कुल वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आपको इस बड़ी कामयाबी पर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया।